अरे पैसा नहीं दोगे तो सड़क मेंटेन कैसे होगा? हर सड़क को मेंटेन का पीरियड रहता है, 5 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल। 4 साल हो गए, आप उस सड़क में एक भी रुपया मेंटेनेंस के लिए नहीं दे रहे हो। तो आज जो गड्ढा हो रहा है, डबरा दिख रहा है, वो इसलिए दिख रहा है कि पिछले 4 साल में मेंटेनेंस का काम पूरी तरीके से रुका हुआ है। पाटन विधानसभा क्षेत्र की स्थिति बता रहा हूँ, और एक विधानसभा की तुलना में 12 विधानसभा बस्तर से कर रहा हूँ। बस्तर के 12 विधानसभा हेतु 2019 से 2022 तक बजट कार्य, मेंटेनेंस कार्य मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1300 करोड़ रुपये खर्च हुए। सरगुजा के 14 विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1730 करोड़ खर्च हुए। अब मैं बता रहा हूं कि एक तरफ 14 और 13 विधानसभा 12 की तुलना कर रहा हूं। अकेला पाटन 4 वर्षों में बजटेड कार्य के लिए, मेंटेनेंस के लिए, सुगम सड़क के लिए 1750 करोड़। यानी ऐसा लगता है मुख्यमंत्री को कि सिर्फ एक विधानसभा ही पूरा देश है, प्रदेश है। बस्तर और सरगुजा में 14 और 12 विधानसभा में जो राशि खर्च हो रही है 1300 करोड़ और 1700 करोड़, अकेले पाटन में ये जो राशि है 4 वर्ष की वो 1700 करोड़। यानी भूपेश बघेल की प्राथमिकता सिर्फ पाटन दिखता है, और पाटन के सिवाय कहीं की सड़कें उसको दिखती नहीं है। ये आंकड़े छत्तीसगढ़ की जनता को मालूम होना चाहिए, जानना चाहिए कि आज सड़कों की हालत यदि खराब हुई है तो स्थिति क्या है। अंतिम प्रश्न पूछा जा रहा है, जनता पूछ रही है कि सब कुछ तो ठीक है, राहुल गांधी सब जगह यात्रा में जा रहा है, छत्तीसगढ़ क्यों नहीं आ रहा है? राहुल गांधी को मालूम हो गया था छत्तीसगढ़ की सड़कें कैसी है और उस सड़क में वो चल नहीं सकता, इसलिए राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया। ये स्थिति इस राज्य की है। एक विषय में भूपेश बघेल जी ने बातों बातों में अपनी बात कही थी कि हमने गंगा जल हाथ में लेके कसम नहीं खाया था। भैया, माँ बमलेश्वरी के छत्र छाया में, डोंगरगढ़ के परिसर में आपके पूरे चुनाव समिति के सदस्य बैठे हैं, गंगा जल सामने रखा है, माया बमलेश्वरी माँ का आशीर्वाद और छत्र छाया है। उस परिसर में झूठ बोलकर न केवल माँ बमलेश्वरी का अपमान है बल्कि गंगा मैया का अपमान है। इस शराब के लिए आज भूपेश बघेल साफ मुकर रहे हैं। लाखों लाख हमारी बहनों को उन्होंने वादा किया था, उनके जन घोषणा पत्र में लिखा है। अब भूपेश बघेल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले और वो 36 विधानसभा की घोषणाओं में से अलग करते जाएं कि किसमें किसमें गंगा जल को छुआ है और किसमें किसमें गंगा जल को दूर रख के उसने सौगंध खाई है। इतना बड़ा झूठ छत्तीसगढ़ में आज तक मैंने देखा नहीं। और ये शराबबंदी के लिए नारे बड़े लगाते रहे और आज उसे भाग रहे हैं। वनवासियों के अधिकार की लड़ाई को भूपेश बघेल लड़ने में असफल हुए हैं। कोर्ट का फैसला आ गया 20% आरक्षण। अरे हमारे समय में भी तो हम 12 साल तक लड़ते रहे, न्यायालय में अपनी बात रखते रहे, किसी गंभीर वकील को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया, और आज 20% आरक्षण हो गया है। आज यदि जो वर्तमान सरकार है वो इसके लिए जवाबदार है, उसको इसका जवाब देना चाहिए। उसके साथ ही साथ पिछले दिनों आदिवासियों का आंदोलन हुआ था, जिसमें सबसे बुरा हालत हो रहा है यहाँ कि बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए 20 और 21 में 12वीं पास छात्र छात्राओं को 75% से ज़्यादा अंक पाने पर 25,000 रुपया देने की घोषणा हुई थी। ये योजना 25,000 छात्रों को, जिनका 75% से ज़्यादा अंक है,
ये सरकार ने आज तक वो राशि नहीं दी। बच्चे कल आंदोलन करने के लिए आए थे, महामहिम से भी मिले थे। तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार जो तेंदुपत्ता कलेक्ट करते हैं, स्वर्गीय महेंद्र कर्मा के नाम से तेंदुपत्ता सुरक्षा योजना लागू की थी, आज तक इनका भुगतान नहीं किया जा सका। बोनस की राशि अभी तक 10 करोड़ से ज़्यादा की राशि बकाया है जिसको नहीं दिया गया, और नगद भुगतान की प्रक्रिया भी गलत तरीके से हो रही है। ये कांग्रेस का विकास है। न सड़क है, न स्कूल है, न डेवलपमेंट के कोई काम हो रहे हैं। और आज तो बड़ा शानदार उनका बयान पेपर में पढ़ने को मिला। आईटी और ईडी को कोई मुख्यमंत्री धमकी भरे शब्द बोलेगा, इसका मतलब ये है कि डर क्यों रहे हो भाई? किस बात का डर है तुमको? मुख्यमंत्री हिंदुस्तान का आज तक ऐसा बयान नहीं दिया होगा कि ईडी और आईटी आएंगे तो उनसे निपट लिया जाएगा। मुझे लगता है कि ये अपने भय से ग्रसित हैं, और उस डर में ये बात छत्तीसगढ़ में कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका।